जाओ तो भीड़ कम, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। एक सूत्र बहुत सुंदर है, इस सूत्र में पूरा अध्यात्म भरा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आने वाले में राग नहीं और जाने वाले में द्वेष नहीं। ना आने वाले से ज्यादा मतलब है, ना जाने वाले से कोई मतलब है। जब यह जीव ऐसा संतुलन अपने जीवन का बना लेता है तो इसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। कोई वस्तु प्राप्त होना थी लेकिन नहीं हो पाई तो मन टेंशन से भर जाता है। क्यों? अरे मिलना थी, नहीं मिल पाई, ऐसा हो गया, इनने बिगड़ डाल दिया, उनने बिगड़ डाल दिया। कोई अच्छे व्यक्ति से मिलना था, नहीं मिल पाए, इनने बिगड़ कर दिया, इनने ऐसा कर दिया। अरे भाई क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे कर्म का नियोग अभी ऐसा ही है। धैर्य धारण करो, समय का इंतजार करो, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। अपने अंदर खोजो, तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें आवश्यकता है। बस अंतर इतना है कि हम लोग बाहर झांकते हैं और बाहर झांक करके देखना चाहते हैं कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए। उन पदार्थों की चाह में अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। जो अध्यात्म के रसिक होते हैं, जिन्हें अध्यात्म से प्रेम है, वह कभी संकल्प विकल्पों में नहीं पड़ते। वह इस जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। सहज ही कोई काम हो जाता तो श्रेष्ठ है, नहीं होता तो वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब जब जो जो हो रहा है वह अपने अपने कर्मों के अधीन है। हमारा पुरुषार्थ यथायुग उस कर्म के अनुसार भी चलता है। अगर कर्म हमारा ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ करने पर भी हमें वह सफलता जैसी मिलना चाहिए वैसी नहीं मिलती। कर्म अनुकूल यानी भाग्य अनुकूल है। कर्म कहें या भाग्य कहें, भाग्य प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है। कर्म प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है। जब कर्म प्रतिकूल होता है यानी भाग्य प्रतिकूल होता है तो बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, और जब कर्म अनुकूल होता है या भाग्य अनुकूल होता है तो बिगड़े हुए काम भी बन जाता है। क्यों? ऐसी व्यवस्था है संसार में, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी चली आ रही है। आज की नहीं चली आ रही, अनादि काल की ऐसी ही चली आ रही है। हम लोग मन को भ्रमित कर लेते हैं। मन को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य पूर्वक भगवान जिनेंद्र की आराधना करने की आवश्यकता है। भगवान जिनेंद्र की आराधना से वह सब मिलता है जो हम चाहते हैं या नहीं भी चाहते, वही भी मिल जाता है। भगवान जिनेंद्र की आराधना का फल ही है। बस वह आराधना कैसी हो? आराधना हो, विराधना ना हो। हम आराधना में विराधना करते हैं, या कहें आराधना के नाम से विराधना करते हैं। मंदिर में जब भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और बगल में कोई आके बैठ जाए, कोई नया व्यक्ति आके बैठ जाए, तो तुम्हारा उस पूजन में मन जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। क्यों? उस व्यक्ति ने तुमसे कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मन में आ ही गया कि नया व्यक्ति कौन आया है, कहां से आया है, कौन है, कैसा है, और वह अपनी पूजा कर रहा है तो तुम उसकी पूजा को देखने लगे कि तुम तो रोज के खिलाड़ी हो, ये नया खिलाड़ी कौन आ गया।
क्योंकि तुम्हारा मन पूजा में नहीं, पूजा के नाम से तुम या आराधना के नाम से तुम विराधना कर रहे हो। भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान जब दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं, तो वही सच्ची आराधना होती है। लेकिन हम लोग भगवान के चरणों में बैठे तो होते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के चरणों में नहीं बैठे होते। पूजा तो कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा नहीं होती है। पता नहीं मन में कैसे कैसे विकल्प उठते हैं। प्यारे बंधुओं, इन सब विकल्प जालों को छोड़ दो और अपने आप में रहना सीखो, सहज रहना सीखो। जीवन में उन्नति के मार्ग अपने आप खुलेंगे। जो व्यक्ति सहज रहना सीख जाता है, कुछ काम अनुकूल हो जाए, ठीक है, नहीं हो जाए कोई बात नहीं। जो चाह रहे थे वैसा हो जाए, ठीक है, नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं। उसके जीवन का आनंद ही आनंद है। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था, एक सेठ था, बहुत बड़ा नगर सेठ था, बड़ा व्यापार था। उसके मुनीम ने आकर कहा, सेठ जी, इस वर्ष आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट जो चेक किया गया, उसमें अपन को डोड़ा या दूना फायदा है। और जो माल अभी अपन ने विदेश से मंगाया है, उसके भाव आने से पहले ही बढ़ गए हैं। वो चांदी 1.5 लाख में खरीदी थी और 3 लाख हो गई, आने से पहले ही बढ़ गए। सेठ जी ने सारी बात सुनी, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद वैसे फिर आया, सेठ जी हम तो बर्बाद हो गए। क्यों? कि चांदी जो आ रही थी वो समुद्र में ही जहाज फट गया। उसमें 10,000 किलो चांदी आ रही थी, वो सारी चांदी समुद्र में डूब गई। सेठ जी कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह घर गया, टेंशन में था, लेकिन वह सेठ की उस बात को सुनकर के बड़ा टेंशन में और हो गया कि जब मैं सेठ जी को पहले बताने गया था कि आपको पिछले वर्ष से डोड़ा दूना फायदा हुआ है, तब भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और जब हमने कहा कि पहले जो चांदी आ रही थी वह डूब गई समुद्र में, जहाज फट गया, फिर भी कोई बात नहीं, उसको रात में नींद नहीं आई। सेठ जी तो आराम से सोए, लेकिन उसको नींद नहीं आई। बताओ, आपके यहाँ 5 किलो चांदी रखी हो, रात को चोरी हो जाए तो नींद आएगी क्या? है? नहीं आएगी। ओहो, बस यही दृष्टि का अंतर है। दृष्टि में यही अंतर है। उस मुनीम को नींद नहीं आई, माल मुनीम का नहीं था, माल सेठ जी का था, और सेठ जी आराम से सो रहे थे। लेकिन मुनीम को नींद नहीं आई, बड़ा परेशान, सारे कर्मचारी परेशान, सेठ जी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सेठ जी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सेठ जी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और सेठ जी आराम से सो रहे थे, आराम से सोए, सुबह उठे, बढ़िया नहाया धोया, बढ़िया अपने काम किया, अपने काम पर गए, कोई टेंशन नहीं। वह मुनीम फिर सेठ जी के पास आया, सेठ जी से पूछा, सेठ जी बताओ, आप पागल तो नहीं हो गए? बोले क्यों? कि जब मैंने आपसे कहा कि आपको इतना फायदा हुआ है, तब भी आपने कहा कोई बात नहीं, और जब मैंने कहा कि इतना नुकसान हुआ, तब भी आप कहते कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। भाई बेटा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था
तब क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे। जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। जब आए थे तो कुछ लेके आए नहीं थे, जाओगे तो कुछ लेके जाओगे नहीं। तो बीच के झमेले हैं, तो इनसे तुम्हें क्यों परेशान हो? आने वालों को आने दो, जाने वालों को जाने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? जितना भगवान का प्रसाद है तुम्हें मिल रहा है, स्वीकार करो। और भगवान ने कहा नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ले जाओ, मत दो, मेरा क्या है। लेकिन इतनी समता आना इतना आसान नहीं होता, और जिसके अंदर इतनी समता आ जाती है वैसे पृथ्वी पर भी भगवान के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर समता को जन्म दिया है। योगी अपने अंदर समता को जन्म देता है, संसार के विकल्पों से दूर रहता है, दुनिया में कहीं भी जाता है, खाता पीता मस्त रहता है। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, नो टेंशन, 24 घंटे अटेंशन, नो टेंशन, 24 घंटे अटेंशन। अपने आप में रहने वाले योगी, अपने आप में रहने वाला योगी निश्चित रूप से जीवन के आनंद को लेता है, और जीवन का आनंद लेने के लिए ही हमने यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। दुनिया के कष्ट उठाने के लिए जन्म नहीं लिया है। किस किसने आनंद लेने के लिए जन्म लिया है? हमने तो लिया है आनंद लेने के लिए। आपने किसके लिए लिया है? आप लोग जानो। अच्छा, आप लोग सुखी के दुखी? कितने लोग सुखी? हाथों को करना। अब चक्कर में फंस गए, सुखी कहेंगे दुखी कहेंगे, सुखी कहेंगे दुखी कहेंगे। बस ना हम सुखी हैं ना हम दुखी हैं, हम तो समता रस का पान करने वाले हैं। संसार की महत्वाकांक्षाओं से सुखी होते हैं, और संसार की महत्वाकांक्षा पूर्ति से सुखी होते हैं, और नहीं मिलने पर दुखी होते हैं। अरे भूल जाओ, तुम्हें रोटी खाने को मिलेगी, पानी पीने को मिलेगा, और रहने के लिए व्यवस्था मिलेगी। ये गारंटी है, भूखे नहीं सोगे। ये गारंटी है, भूखे नहीं सोगे। सुखी रहना सीखो, आनंद का जीवन जीना सीखो। आओ तो वेलकम, जाओ तो मुझे चैन से आनंद से रहने दो। जब इतने आनंद से रहना सीख लेते हैं तो हमारे जीवन निश्चित रूप से बड़ा आनंद बढ़ जाता है। और ऐसे लोग स्वयं भी आनंद से रहते हैं, उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी बड़े आनंद से रहते हैं। उनका आभा मंडल इतना प्रभावी हो जाता है कि आनंद आनंद बढ़ जाता है। हम लोग ऐसे आनंद से जिए, आनंद लें, जीवन के आनंद को लें, क्योंकि ये आनंद बिरलों को मिलता है। ये आनंद बिरलों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। हम लोग मनुष्य हैं, त्रियंच नहीं है, बोझा नहीं ढोना पड़ रहा है। क्या करें महाराज, आप तो महाराज बन गए, आपको तो कोई मतलब नहीं है। हमें मोड़ी मोड़ू दिखने हैं, उनकी ब्याह संबंध करने हैं, नाती पोतू दिखने हैं, और फलाने रसूल करने हैं। अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं देखना है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह अंतर यही ऊपरी जान। बेविराग में राग वितान, मम स्वरूप है, मम स्वरूप है, मम स्वरूप है। जैसा आनंद सिद्धों को है वैसा ही आनंद तुम्हारे पास है, क्यों टेंशन लेते हो? बेटे के भाग्य में उसकी जैसा होगा वैसी उसको मिल जाएगी। उसकी दुकान चली हो तो
चल जाएगी, नहीं चलनी होगी तो मूड पटक लेना तुम, तब भी नहीं चलेगी, तो क्यों टेंशन लेना। क्या करें महाराज, आ ही जाता है, हमको पता है लोग क्या बोलेंगे इसके बाद, क्या करें महाराज, आ ही जाता है। तुम्हें इसलिए आता कि तुम्हें भाई जाता है, तुम्हें भाता ही वो, अच्छा ही वो लगता था, हम क्या करें। जीवन का आनंद ले, समता में आनंद है, विषमता में आनंद नहीं है, समता में जीवन तो निश्चित रूप से अपने जीवन बहुत आनंद बढ़ेगा, आप सबको बड़ा आनंद आएगा, सबके लिए। आज देखो, अच्छा महाराज बैठे कैसे लग रहे थे?